हो, चाहे चंबल का पानी हो, चाहे काली सिंध का पानी हो, चाहे पार्वती का पानी हो, चाहे यमुना का पानी हो, चाहे नर्मदा का पानी हो, वो किस तरह से राजस्थान के अधिक हिस्से में पहुंचे, इसके लिए हमारी सरकार काम कर रही है। और भी बहुत सारी समस्याएं, चाहे स्कूल के कर्मोन्नत की हो, चाहे स्कूल के बाउंड्री वॉल की हो, चाहे यहाँ पीने के पानी की समस्या है, बहुत सारी आप लोगों ने लिख के दी। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि उचित स्थान पे मेरे रेफरेंस से मैं भेज के बात भी करूंगा कि इस क्षेत्र के अंदर विकास के चार चांद लग सके। और मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूँ, ये जो खेल प्रतियोगिता है ये पूरे प्रदेश वर्ष में हो रही है और आप सब लोग, विशेष तौर से बच्चे जो इसमें हिस्सा ले रहे हैं, आप सब लोग बड़े उत्साह से और बड़ी लगन से इस प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहे हैं, क्योंकि खेल एक ऐसी प्रतियोगिता होती है खेल के माध्यम से जिससे कि अपने अपन सर्वांगीण की विकास कर सकते हैं। और क्योंकि कई टीमें खेलती है लेकिन जीतती तो एक ही है, कई विद्यार्थी इसमें हिस्सा लेते हैं लेकिन जीतता तो प्रथम तो एक ही आता है। तो जो जीत जाए वो जीतने का हमेशा प्रयास करना चाहिए कि भाई मैं हमेशा जीतता रहूं, प्रयास करना चाहिए। और जो अगर इसी में पीछे रहते हैं उनको भी आगे किस तरह से और कड़ी मेहनत करके आगे बढ़ सके, अगली बार प्रतियोगिता जीत सके, इसके लिए हमको काम करना चाहिए। और क्योंकि मेहनत का कोई तोड़ नहीं है, तो मैं बच्चों से भी कहना चाहता हूँ कि आप हर क्षेत्र के अंदर, चाहे खेल का क्षेत्र खिलाड़ियों का, कोई खिलाड़ी किसी क्षेत्र खेल में रुचि रखता है तो उस क्षेत्र में मेहनत करे और अध्ययन के अंदर, पढ़ाई के अंदर भी अपन दिन रात मेहनत करें। और मेरे सामने जो विराजे हुए मेरे युवा साथी पितर बुजुर्ग, आपसे भी कहना चाहता हूँ कि आने वाला समय सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई का, अध्ययन का है। और इसके लिए अपने बच्चों को पढ़ाएं, किस तरह से इनको उच्च शिक्षा दे सके, किस तरह से इनको अधिक हम रोजगार से जोड़ सके, इसकी भी हम सब लोगों को चिंता करनी होगी। और आप सब लोग, क्योंकि मैं पुष्कर से विधायक हूँ, सरकार में आपका आशीर्वाद से मंत्री की जिम्मेदारी है, तो आप सब लोग पुष्कर पधारें, ब्रह्मा जी के दर्शन करें, सरोवर की पूजा करें, हमें भी सेवा का अवसर प्रदान करें। कभी भी आओ, कभी भी जयपुर आओ, आपके लिए हमेशा हम खड़े रहेंगे। अभी आपके विधायक महोदय कह ही रहे थे कि भाई कोई भी आए तो आप हमेशा पूरा इनका ध्यान रखना। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आप सब लोग पधारे, तीर्थराज पुष्कर के ब्रह्मा जी के दर्शन करें, सरोवर की पूजा करके आशीर्वाद प्राप्त करें। कोई काम हो तो जयपुर भी पधारे, सचिवालय में पधारे, घर पधारे, आपका स्वागत है। और क्योंकि हम जनप्रतिनिधि चुन के आप सब लोग इसलिए भेजते हो कि आपकी कोई समस्या हो, आपकी कोई परेशानी हो तो हम दिन रात आपके बीच में खड़े हो सके। तो हमारा भी ये प्रयास रहता है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम किस तरह से राहत प्रदान कर सके। और अभी पूर्व प्रमुख साहब हमारे सरकार की बजट की बात कर रहे थे, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आनंद शंकर सिंह जी भी लगातार 4 बार है, जबर सिंह जी भी आपके यहाँ से 2 बार है, मैं भी तीसरी बार विधायक हूँ। लेकिन जो राजस्थान के इतिहास में ऐतिहासिक बजट माननीय भजन लाल जी ने दिया, वो राजस्थान के विकास में एक मील का पत्थर साबित होगा। और सभी क्षेत्रों के अंदर, चाहे वो शिक्षा का हो, चाहे वो रोड का हो, चाहे वो पानी का हो, चाहे अन्य कोई भी विभाग हो, हर विभाग के अंदर उन्होंने ऐतिहासिक बजट दिया। और बजट देने के साथ ही वो कैसे लागू हो, क्योंकि मैं भी भरतपुर और डी का प्रभारी हूँ, तो माननीय मुख्यमंत्री जी हर बार 7 दिन के अंदर मॉनिटरिंग करते हैं, हम जिलों में जाते हैं, जो बजट अनाउंस हुए वो किस तरह से जल्दी लागू हो उसके लिए हम काम करते हैं। और इसी का परिणाम है माननीय मुख्यमंत्री जी की जो मॉनिटरिंग और उनकी जो लगन है, इसी का परिणाम है कि आज हमारा जो बजट में जो घोषणा हुई, जो काम जनता के हित के है, जो काम जनता के लिए हमें करवाने हैं, वो अधिकांश काम प्रगतिरत है। कुछ काम तो चालू भी हो गए, कुछ काम होने वाले हैं। हम तय समय के अंदर काम पूरा करें, ये हमारी कार्य योजना है। और मैं आपसे भी निवेदन करता हूँ कि चाहे कोई भी सरकार हो, बिना जनता के सहयोग से, बिना जनता जब तक उस सरकार की योजनाओं का लाभ नहीं उठाए, जब तक सरकार की योजना एक जन आंदोलन ना बन जाए, तब तक उस योजनाओं को हम सफलता के चरण पर नहीं पहुंचा सकते। तो आपसे भी निवेदन है कि आप सब लोग सरकार की जितनी भी अच्छी अच्छी योजनाएं हैं, आप सब लोग उस योजना का लाभ उठाए। और हमारा तो सौभाग्य, अपन सब सौभाग्यशाली है कि हम नरेंद्र भाई मोदी जैसे यशस्वी हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में, और जिस तरह से देश और दुनिया के अंदर उन्होंने भारत का मान बढ़ाया। आपने देखा होगा कि अमेरिका के अंदर भी वो गए हुए, किस तरह से जो पूरी विश्व का सबसे पावरफुल देश है, सबसे शक्तिशाली देश है, वो भी भारत का लोहा मानता है। हमारा ये सौभाग्य है कि हमें ऐसे लोह पुरुष नरेंद्र भाई मोदी जी के मार्गदर्शन में और उनके बताई हुई सारी योजनाओं पे हम काम कर रहे हैं। तो आप सबसे निवेदन है कि आप केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो,
लोग ज़्यादा से ज़्यादा उस योजनाओं का लाभ उठाए। और इसमें क्योंकि ये कार्यक्रम विद्यालय के प्रांगण में है और खेल प्रतियोगिता और विद्यालय से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ के मैं स्टाफ से भी कहना चाहता हूँ कि आप सब लोग बच्चों का ध्यान रखें, क्योंकि आप बच्चों के भविष्य विधाता आप ही हो। परिवार के लोग तो सिर्फ आपके पास उनको भेज सकते हैं, लेकिन उनका ध्यान रखना, उनको अच्छी तरह से पढ़ाना, कोई बच्चे में कमी खामी है तो किस तरह से उसको सुधारना, एक एक बच्चे पे बारीकी से नज़र रख के उसको एक संरक्षक की तरह आगे बढ़ाना। कमी खामी हर किसी में हो सकती है, लेकिन किस तरह से उसको पहचान के उसको आगे बढ़ाना आप सब लोगों की जिम्मेदारी है। क्योंकि और बच्चों से भी कहना चाहता हूँ कि गुरु से बड़ा कोई स्थान नहीं, इसलिए गुरु का हमेशा सम्मान करें, उनके कहे अनुसार चले, उनका कहना माने। क्योंकि हमारे शास्त्रों में भी लिखा है भी सही बात, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु साक्षात कर्मा, यानी गुरु ब्रह्मा विष्णु सारे ये अपने गुरुदेव ये जो पढ़ाते हैं, जो आप सब इनका सम्मान करें। और हमारे आने पे आपने मान सम्मान स्वागत किया, इसके लिए भी मैं आपका हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। और वैसे भी क्या इस क्षेत्र से मेरा विशेष लगाव है, क्योंकि हमारे जो बडेरे वो यहीं से आपको उज्जैन से उठ के गए हुए हैं, इसलिए जब कोई क्षेत्र का बुलाता है तो एक मन में रहता ही है कि यार चलो पुराना क्षेत्र है, कभी यहाँ हमारे पूर्वज रहा करते थे, यहीं से गए। तो आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब लोगों ने हमारा मान सम्मान स्वागत सत्कार किया। और एक बार मैं पुनः विश्वास दिलाता हूँ कि जो भी आपने काम बताए वो सारे के सारे हम काम किस तरह से तेजी से हो सके इसके लिए प्रयास करेंगे। और एक बार पुनः ये जो भोजपुरा जो फीडर है उसको बढ़िया कर देंगे, जोरदार। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।